हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। आज मैं लेके आई हूँ नर्सरी का सिलेबस। एक्चुअली आप लोगों को पता है अभी कोरोना वायरस की वजह से स्कूल नहीं ओपन हो रहे और अभी शायद काफ़ी दिन तक स्कूल ओपन भी नहीं होंगे, और अगर होंगे भी तो बड़े बच्चों के लिए भी, छोटे बच्चों के लिए भी नहीं होंगे। तो मैं इसलिए इन छोटे बच्चों के लिए सिलेबस लेके आई हूँ, जो कि नर्सरी का सिलेबस है, जो इस साल नर्सरी क्लास में जाने वाले थे लेकिन लॉकडाउन और इस कोरोना वायरस वजह की से नहीं जा पा रहे। तो मैंने उसके लिए कुछ लेटेस्ट सिलेबस तैयार किया है, तो मैंने सोचा आप लोगों से भी शेयर कर दूं, क्योंकि इस सिलेबस की मुझे बहुत ज़रूरत थी, जो कि मैंने बहुत ही मेहनत करके बनाया है। और आप लोगों को ज़रा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो देख लेते हैं हमारा सिलेबस क्या है। तो ये मैंने नर्सरी का सिलेबस बनाया है, जो कि सेशन 2020 और 2021 का है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे मैथ का सिलेबस। तो मैथ का सिलेबस है। मैथ के सिलेबस में हमें 1 to 50 काउंटिंग पढ़ानी है अपने बच्चों को पूरी ईयर में। हाँ, मेन चीज़ ये है कि कहीं कहीं पे 1 to 20 काउंटिंग भी सिखाते हैं, लेकिन हम 1 to 50 काउंटिंग लेके चलेंगे, क्योंकि हमें पूरी साल में नर्सरी में बच्चों को इतना सिखाना है। एंड इसी में हमें काउंट एंड राइट करना है, काउंट एंड मैच करना है, सर्किल द करेक्ट नंबर करना है। तो इसके लिए मैंने कुछ वर्कशीट तैयार की हैं, जो कि वर्कशीट मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ। तो ये वो वर्कशीट हैं, आप देख लीजिए। जिसे काउंट एंड राइट आप क्या करेंगे, अपने बच्चों को इस तरह से कुछ चित्र बना के देंगे और उन्हें काउंट करके लिखने के लिए कहेंगे, जैसे 1 2 3। तो बच्चा यहाँ पे 3 लिखेगा। और यकीन मानिए इस तरह से करने से बच्चा आपका बहुत ही इंटरेस्ट से करेगा, और बहुत ही जो पढ़ने में मन नहीं जिसका लग रहा होगा उसका भी मन लगेगा। और इसी तरह से काउंट एंड मैच आप इस तरह से सर्किल में या फिर कोई फ्लावर बना के इस तरह से नंबर दे सकते हैं और उसके फिगर बना सकते हैं, और बच्चे को इस तरह से मैच करने के लिए दे सकती हैं। तो बच्चा इस तरह से भी बहुत अच्छे से सीखता है। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं कलर द पिक्चर्स। क्या करना है इसमें एक साइड हमें नंबर्स दे देने हैं और दूसरे साइड में ऐसे पिक्चर्स बना देनी है। तो जितने नंबर्स हैं हमें उतने ही पिक्चर्स में कलर भरना है। इसके लिए आप बच्चे को स्केच कलर या फिर पेंसिल कलर दे सकते हैं। तो इस तरह से करने से बच्चे के जो माइंड की एक्टिविटीज़ है वो भी बहुत अच्छी से बढ़ती है, और बच्चा बहुत ही इंटरेस्ट के साथ करता है। मेन चीज़ ये है। और इसके बाद हम लोग आ जाते हैं मैथ में। कुछ और भी वर्कशीट है, जैसे मिसिंग द नंबर्स। इसमें क्या करना है, आपको इस तरह से बैलून या फिर कुछ भी अच्छी अच्छी चीज़ें बना के उसमें आपको 1 2 ऐसे गैप करके दे देना है, बीच में छोड़ देने हैं, इधर उधर फिल कर देने हैं, और बच्चे को बोलिए कि वो बच्चा करे। तो इससे बच्चा बहुत ही अच्छे से सीखेगा। और इस तरह की और भी वर्कशीट अगर आप लोगों को चाहिए तो फिर आप मेरे प्रीवियस वीडियो पर वॉच कर सकते हैं। उसमें मैंने बहुत सी वर्कशीट बना के डाली हैं, जो कि नर्सरी से भी रिलेटेड हैं और भी क्लास से रिलेटेड हैं। तो ये हमारा मैथ का इस तरह से हो गया। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं अपने हिंदी की सिलेबस पे। तो हमारा हिंदी के सिलेबस में हमें बच्चों को नर्सरी में सिर्फ आ से अंग्या तक ही सिखाना है, और इससे रिलेटेड सारी एक्टिविटीज़ ही करानी है। और इसमें जो हमने बहुत सारी वर्कशीट मैंने बताया है ना अभी, कि मेरे पिछले वीडियोज़ में अवेलेबल हैं, और मैंने कुछ अभी भी बनाई हैं। तो आप देख लीजिए इसमें क्या सिलेबस है। आ से अंग्या तक हमें हिंदी में अक्षर बताने हैं। अक्षर मिलाओ, इस तरह से आप बता सकते हैं बच्चों को करा के। और चित्र देखकर अक्षर लिखिए, खाली जगह भरिए, चित्र देखकर खाली जगह पर गोला बनाइए। ये तो हमारा हिंदी का सिलेबस है, और हम इसे किस तरह से कर सकते हैं मेन चीज़ ये है। तो देखिए ये हमारी वर्कशीट है हिंदी की। इसमें आपको अक्षर मिलाओ में क्या करना है, एक साइड में एक टेबल में अक्षर दे देने हैं, दूसरी साइड में भी टेबल में वही अक्षर इधर से उधर दे देने हैं। और आपको बच्चे से क्या कहना है कि सेम अक्षर से मैच करना है। इससे क्या होगा कि बच्चे की पहचानने की जो क्षमता है वो बढ़ेगी, और बच्चा यकीन मानिए बहुत ही इंटरेस्ट के साथ सीखेगा। और इस तरह से आप बच्चे को दे सकते हैं मिलाने के लिए। इसके बाद देखिए चित्र देखकर अक्षर लिखिए। बच्चा ये इस साइड में चित्र देखेगा और उसके साइड में सामने उसका अक्षर लिखेगा। जैसे ये आम है, तो आम किससे बनता है, बड़े आ से। तो बच्चा इस तरह से भरेगा और बहुत ही इंटरेस्ट के साथ करेगा। खाली जगह भरिए। खाली जगह में ऐसे आप दे सकते हैं कि एक अक्षर दे दिया, जगह छोड़ दी, दूसरा अक्षर दे दिया, तो बच्चा खुद ब खुद इसमें बड़ा भर देगा। ठीक है, आप इस तरह से कर सकते हैं। और बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो मैं आगे भी लेके आऊँगी। तो आप तब बाद हम लोग आ जाते हैं अपने इंग्लिश के सिलेबस पे। इंग्लिश के सिलेबस में हमें क्या करना है कि बच्चों को A to Z हमें अल्फ़ाबेट सिखाने हैं, उसे स्मॉल लेटर में भी और कैपिटल लेटर दोनों में सिखाने हैं। और उसमें मैच द सेम नंबर्स, सर्किल द करेक्ट नंबर्स, फिल द मिसिंग नंबर्स, इस तरह से भी करके दिखाने हैं। जैसे कि मैंने इसके लिए भी कुछ वर्कशीट बनाई हैं, आप देख लीजिए।
तो ये देखिए क्या किया है मैंने इसमें, मैच द सेम नंबर। इसमें भी आप एक साइड में टेबल बना सकते हैं, दूसरी साइड में दूसरी टेबल बना सकते हैं और बच्चों को सेम नंबर जो है वो मैच करने के लिए दे सकते हैं इस तरह से। उसके बाद सर्किल द करेक्ट नंबर, जैसे ये ए है तो इसमें ए कहाँ पे बना है आप अपने बच्चों को दे सकती हैं और उसे करेक्ट नंबर पर सर्किल करने को दीजिए, जिससे बच्चा बहुत अच्छे से पहचानेगा और बच्चा अक्षर को बहुत भली भांति पहचानना सीख जाएगा। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग फिल द मिसिंग नंबर। इसमें क्या करना है, आपको अक्षर दे देने हैं लेटर्स और उसमें बीच में जगह छोड़ देनी है और बच्चे को इसमें बीच बीच में भरने के लिए दे सकते हैं। इससे बच्चा मिसिंग नंबर सीख जाएगा भरना और बच्चे को बहुत अच्छे से सारे लेटर्स याद हो जाएंगे और बनाना भी सीख जाएगा। और इसके बाद में हम लोग इस तरह से चित्र बना के दे सकते हैं और उसके साइड में हमें दे सकते हैं, जैसे ये आम बना है तो आम कैसे होता है, मैंगो, मैंगो मीन्स आम, तो एम बना देंगे। काइट है तो काइट, के फॉर काइट, जी फॉर ग्रेप्स, यू फॉर एम्ब्रेला, एस फॉर सन, एफ फॉर फ्लावर। इस तरह से आप अपने बच्चों को दे सकते हैं। तो यकीन मानिए आपका बच्चा बहुत अच्छे से सीखेगा और अच्छे से करेगा भी और जल्दी सीख जाएगा। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं जीके के सिलेबस में। हमें अपने बच्चे को नर्सरी में जीके में क्या सिखाना है, तो हमें 5 बॉडी पार्ट्स नेम सिखाने हैं, 5 फ्रूट्स नेम सिखाने हैं, 5 फ्लावर्स नेम, 5 एनिमल्स नेम्स और सेल्फ इंट्रोडक्शन। सेल्फ इंट्रोडक्शन में सिर्फ उसे अभी उसका नाम, पापा का नाम, मम्मी का नाम और मतलब अपनी फैमिली मेम्बर्स के ज़्यादातर लोगों के नाम और यही सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। और बॉडी पार्ट्स, फ्रूट नेम, ये जो भी हैं ये सारी चीज़ें अभी बच्चों को हमें विद मीनिंग के नहीं, बस हमें सिर्फ अपने बच्चों को सिखाना है। जैसे हम अपने बच्चों को बताएंगे नोज़ कहाँ पे, तो बच्चा नोज़ पे उंगली रखेगा, आइज़ कहाँ पे है तो आइज़ पे उंगली रखेगा। इस तरह से अभी सिर्फ हमें उसे बताना है कि क्या चीज़ क्या है, ना कि उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर डालना है। उसके बाद हम लोग अपने बच्चों को पैटर्न भी सिखाएंगे। जाते हैं पैटर्न्स पे, बच्चों को सिखाएंगे पैटर्न्स में हम उसे स्टैंडिंग लाइंस, कर्व, स्लीपिंग लाइंस, लेटिंग लाइन, जिगजैग लाइंस, इस तरह से लाइंस और कर्व सिखाएंगे। क्योंकि जब बच्चा पैटर्न सीख जाएगा उसके बाद ही अच्छा बनाना सीखेगा, तो पैटर्न्स बहुत ज़रूरी है। तो हम सबसे पहले बताएंगे स्टैंडिंग लाइन। स्टैंडिंग लाइन इस तरह से होती है जो कि आप अपने बच्चों को बना के दिखाएंगे। और इसके बाद आते हैं स्लीपिंग लाइन पे, तो स्लीपिंग लाइंस जो है वो इस तरह से होती है, आप अपने बच्चों को दिखाएं और करवाएं भी। इसके बाद आते हैं स्लैंटिंग लाइन पे, तो स्लैंटिंग लाइन जो है वो इस तरह से होती है या फिर ये हम इस तरह से भी बना सकते हैं। और इसके बाद हमारी आती है जिगजैग लाइन, तो बच्चों को बताइएगा कि जिगजैग लाइन किस तरह से होती है, इस तरह से होती है। इसके बाद आ जाते हैं कर्व पे, तो ये हमारे कुछ कर्व्स हैं जो हमें अपने बच्चों को बताने हैं। पैटर्न के बाद आ जाते हैं हम लोग कॉन्सेप्ट पे, तो इसके बाद आ जाते हैं हम लोग कॉन्सेप्ट पे। तो कॉन्सेप्ट में हमें अपने बच्चों को बिग स्मॉल, टॉल शॉर्ट, फैट थिन, अप डाउन, फुल एम्प्टी, हैवी लाइट, इस तरह की सारी चीज़ें सिखानी हैं। और ये सारी चीज़ें हम अपने जो डेली यूज़ करते हैं उसमें हम आपको अपने बच्चों को सिखा सकते हैं। जैसे फ्रूट से कोई भी चीज़ है उससे हम अपने बच्चों को सिखा सकते हैं। तो और इसके लिए मैंने कुछ वर्कशीट भी बनाई है, वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। कुछ कॉन्सेप्ट बनाए हैं जिसमें कि टॉल, शॉर्ट, अप डाउन, फैट थिन और बिग स्मॉल, इस तरह से भी आप करके सिखा सकते हैं कि ये बिग है, ये स्मॉल है, ये बिग है, ये स्मॉल है, ये टॉल है, ये शॉर्ट है। तो इस तरह से आप बहुत से कॉन्सेप्ट बना के आप अपने बच्चों को दिखा सकते हैं और यकीन मानिए इस तरह से बच्चा बहुत अच्छे से सीखता है और जल्दी सीखता है। आप डेली यूज की चीज़ों में भी आप अपने बच्चों को सिखा सकते हैं, जिससे भी बच्चा सीख जाएगा। तो मेरे हिसाब से नर्सरी के सिलेबस में बच्चों के लिए इतना बहुत ज़्यादा है, इससे ज़्यादा बच्चों को पढ़ाना बच्चों के ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर होगा। इसलिए आप अपने बच्चों को इतना ही सिखाइएगा और इतना सीख जाने के बाद आप देख लीजिए आपके बच्चे की पर्सनालिटी में कितना अच्छा अंतर आया है। और मेरा ये वीडियो अगर ज़रा सा भी अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर लेना। और यदि चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और मिलते हैं आप लोगों को अपने नेक्स्ट अच्छे से वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।